अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा हिंदू शास्त्र मौजूद है जो महाभारत से 7 गुना बड़ा है और फिर भी ज्यादातर लोगों ने उसका एक पन्ना तक नहीं पढ़ा है, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें रहस्य, इतिहास, ब्रह्मांड विज्ञान, तीर्थ यात्राएं, श्राप, वरदान, भगवान कार्तिकेय का उत्थान और यहाँ तक कि ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जो अजीब तरह से आधुनिक लगती हैं, वो ग्रंथ है स्कंद पुराण। और आज सिर्फ 9 मिनट में आप इसका पूरा सार समझ जाएंगे। ये स्कंद पुराण हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुराण है, लगभग 81,000 श्लोकों के साथ। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। भले ही इसका नाम भगवान स्कंद के नाम पर रखा गया हो, इसका मुख्य विषय वास्तव में शिव और उनसे जुड़े पवित्र स्थान हैं। कल्पना कीजिए प्राचीन भारत की एक विशाल यात्रा मार्गदर्शिका, जिसमें आध्यात्मिक रहस्य मिले हों, ब्रह्मांडीय कथाएं मिली हों और शक्तिशाली नैतिक शिक्षाएं मिली हों। यही है स्कंद पुराण। लेकिन इसकी शुरुआत किसी सामान्य शास्त्र की तरह नहीं होती। ये एक प्रश्न से शुरू होता है, नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा पूछा गया प्रश्न। इस कठिन युग में मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? और उसी प्रश्न का उत्तर बन जाता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण की उत्पत्ति। कहानी की शुरुआत होती है सूत महर्षि से, जो एक बुद्धिमान कथावाचक हैं। वे ऋषियों को उस समय के बारे में बताते हैं जब स्वयं देवता भी परेशान थे। एक शक्तिशाली दैत्य तारकासुर को ये वरदान मिला था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। लेकिन शिव हजारों वर्षों से ध्यान में लीन थे और ब्रह्मांड को एक योद्धा की आवश्यकता थी। तब देवता माता पार्वती के पास गए और उन्होंने उन्हें शिव का हृदय जीतने के लिए प्रेरित किया। ये पुराण के सबसे भावनात्मक अध्यायों में से एक बन जाता है। पार्वती की तपस्या, हजारों वर्षों का ध्यान, एक पैर पर खड़े होकर साधना करना, केवल वायु पर जीवित रहना, सब कुछ संसार के कल्याण के लिए शिव को पुनः संसार से जोड़ने हेतु। अंततः शिव उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। उनके दिव्य मिलन से स्कंद या कार्तिकेय का जन्म होता है, जो युद्ध के देवता हैं। ये एक नए ब्रह्मांडीय अध्याय की शुरुआत करता है। भगवान स्कंद की कथा, दिव्य सेनापति। कार्तिकेय केवल एक योद्धा नहीं है, वे अनुशासन हैं, वे साहस हैं, वे नेतृत्व हैं। उनकी गति, बुद्धिमत्ता और तीव्र एकाग्रता ऐसी है जैसी संसार ने पहले कभी नहीं देखी है। उनके प्रशिक्षण के दृश्य एक प्राचीन सुपर हीरो कथा जैसे लगते हैं। जब तारकासुर स्वर्ग लोक को चुनौती देता है, तब स्कंद, जो अभी एक बालक ही हैं, देवताओं की सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। पुराण युद्ध का विस्तार से वर्णन करता है। ज्वलंत बाण, गरजते अस्त्र, टूटते पर्वत, कांपते महासागर और अंततः स्कंद तारकासुर का वध करते हैं और ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित करते हैं। ये क्षण प्रतीकात्मक है। जब अहंकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, तब केवल अनुशासन ही उसे पराजित कर सकता है। स्कंद पुराण का असली खजाना, तीर्थ महात्म्य। अब यहाँ है असली आश्चर्य। स्कंद पुराण का लगभग 60% भाग न तो युद्धों के बारे में है और न ही देवताओं के बारे में है। ये पवित्र स्थानों, वहां जाने की शक्ति, उनकी छुपी हुई कथाओं और इस बात के बारे में है कि वे मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कैसे विकसित करते हैं। ये काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, उज्जैन, कैलाश और सैकड़ों अन्य स्थानों की चर्चा करता है। लेकिन ये केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये पर्वतों, वनों, नदियों, गुफाओं और इस बात का वर्णन करता है कि कुछ स्थानों में दिव्य ऊर्जा क्यों होती है। सरल शब्दों में, स्कंद पुराण भारतीय आध्यात्मिकता का मूल गूगल मैप्स है। एक पंक्ति बार बार दोहराई जाती है, सिर्फ इन स्थानों का स्मरण करने से ही व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौंकाने वाले तत्व, वाव मोमेंट्स। अब आइए उन अप्रत्याशित, दिमाग हिला देने वाली बातों के बारे में जिनके बारे में ज्यादातर लोग स्कंद पुराण के बारे में नहीं जानते। पहला, ये भारत के भूगोल का अत्यंत सटीक वर्णन करता है। नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, दिशाएं, सब कुछ हजारों वर्ष पहले लगभग वैज्ञानिक सटीकता के साथ वर्णित है। दूसरा, ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। पुराण कहता है, जो व्यक्ति बिना कारण पेड़ों को काटता है, वो अपना सौभाग्य खो देता है। वृक्षारोपण से आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। स्वच्छ नदियां स्वच्छ चेतना के समान है। जलवायु परिवर्तन से हजारों वर्ष पहले स्कंद पुराण ने ये चेतावनी दे दी थी। तीसरा, ये कर्म पुनर्चक्रण की बात करता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे परिस्थितियों, अनुभवों, विजय और पराजय के रूप में लौटकर आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे व्यवहारिक पैटर्न कहता है, प्राचीन भारत इसे कर्म कहता था। चौथा, ये ब्रह्मांडीय तमय चक्रों का वर्णन करता है। युग, मनमंतर, कल्प, समय का बार बार दोहराने वाले चक्रों में चलना आधुनिक खगोल विज्ञान के दोलनशील ब्रह्मांड सिद्धांत से मिलता जुलता है। पांचवा, शिव और पार्वती से जुड़ी छुपी हुई कथाएं, जैसे वो कथा जिसमें पार्वती अन्नपूर्णा बनकर शिव को भोजन का महत्व सिखाती हैं, या काशी की कथा जहां शिव वचन देते हैं कि ये स्थान कभी नष्ट नहीं होगा, समय के अंत में भी नहीं।
ये कथाएं भावनात्मक गहराई लाती हैं और मनुष्य को दिव्य करुणा से जोड़ती हैं। पुराण के भीतर छिपे हुए मानवीय सबक। स्कंद पुराण केवल पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। सबक 1, आत्मनियंत्रण का महत्व। यदि स्कंद ब्रह्मांड को आतंकित करने वाले दैत्य को नष्ट कर सकते हैं, तो हम भी अपने आंतरिक दैत्यों आलस्य, भ्रम, क्रोध और भय को नष्ट कर सकते हैं। सबक 2, भक्ति असंभव को संभव बनाती है। पार्वती की तपस्या एक बात सिखाती है, जब उद्देश्य शुद्ध होता है तब ब्रह्मांड वे द्वार खोल देता है जो पहले बंद लगते हैं। सबक 3, ज्ञान और कर्म का मेल ही मुक्ति है। पुराण कहता है केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है, धर्म का आचरण ही स्वतंत्रता देता है। सबक 4, पवित्र स्थानों को कभी कम मत आंकना। आप ऊर्जा में विश्वास करें या न करें, तीर्थ यात्रा लोगों को बदल देती है। ये मन को पुनः स्थापित करती है, ये हृदय को शुद्ध करती है, ये आपको सृष्टि की विशालता के सामने छोटा महसूस कराती है। सबक 5, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। तारकासुर का उत्थान और पतन एक स्मरण है। अहंकार अस्थायी शक्ति दे सकता है, लेकिन स्थायी पतन सुनिश्चित करता है। प्राचीन भारत का टाइम कैप्सूल। ये पुराण भारत का एक टाइम कैप्सूल भी है। स्कंद पुराण ये संरक्षित करता है कि प्राचीन भारत कैसा दिखता था, लोग कैसे रहते थे, वे क्या मानते थे, राज्य कैसे बनते थे और मंदिर कैसे बनाए जाते थे। ये वास्तुकला, त्योहारों, सामाजिक व्यवहार, विवाह प्रथाओं, दान, नैतिकता, दिनचर्या और ध्यान टेक्निकों का वर्णन करता है। ये सचमुच हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की एक झलक है। यदि कोई पूछे कि प्राचीन भारत में जीवन कैसा था, तो स्कंद पुराण इसके उत्तरों में से एक है। एक छोटी कथा जो हृदय को छू जाती है। एक भावनात्मक कथा एक गरीब व्यक्ति की है जो काशी के पास रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, न धन, न ज्ञान, न ही पर्याप्त भोजन, लेकिन हर सुबह वो शुद्ध हृदय से केवल शिव का नाम लेता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे ले जाने आए, लेकिन अचानक शिव प्रकट हुए और बोले, ये व्यक्ति हर दिन मुझे स्मरण करता था, ये मेरा है। ये क्षण पुराण का एक मूल संदेश दिखाता है। भक्ति पृष्ठभूमि या संपत्ति से महत्तर है। ये कथा अक्सर लोगों की आंखों में आंसू ले आती है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि दिव्य प्रेम कभी जटिल नहीं होता। आज भी स्कंद पुराण क्यों महत्वपूर्ण है? आप पूछ सकते हैं कि हमें इतने पुराने ग्रंथ की परवाह क्यों करनी चाहिए। उत्तर सरल है, मनुष्यों की समस्याएं नहीं बदली हैं। हम आज भी अहंकार से लड़ते हैं, हम आज भी सफलता के पीछे भागते हैं, हम आज भी भय, हानि, पीड़ा और भ्रम से जूझते हैं। और स्कंद पुराण ऐसे समाधान देता है जो कालातीत है। आत्मा को तरोताजा करने के लिए यात्रा करें, प्रकृति का सम्मान करें, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, आंतरिक शक्ति का निर्माण करें, ज्ञान की खोज करें, शॉर्टकट्स के बजाय धर्म चुनें, भक्ति के माध्यम से दिव्यता से जुड़ें। ये सिद्धांत किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि हिंदू ट्रेडिशन का सबसे बड़ा पुराण केवल एक पुस्तक नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय मानचित्र है, एक आध्यात्मिक यात्रा मार्गदर्शिका है, एक नैतिक दिशा सूचक है, शक्तिशाली कथाओं का ऐसा संग्रह है जो आज भी हृदय से बात करता है। और अंत में मैं आपको एक अंतिम प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूँ, वही प्रश्न जो स्वयं स्कंद पुराण में पूछा गया है। अगर अभी नहीं, तो फिर कब आप अपने सर्वोच्च स्वरूप की यात्रा शुरू करेंगे? कमेंट्स में बताइए कि स्कंद पुराण की कौन सी कथा पर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पुस्तक, ये खजाना हजारों रहस्यों से भरा है जो अभी तक उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अधिक प्रेरणादायक कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। अगली बार मिलते हैं।